कि जो भी हमारी एक्टिविटीज़ कोई हम कर रहे हैं नैक में, उसकी अगर 1 मिनट की या 2 मिनट की कोई वीडियो बना के मुझे व्हाट्सएप कर देगा तो मैं सेम डेट उसका टाइटल बना के अपने कॉलेज के नैक चैनल पे डाल दूँगा, क्योंकि फिर किसी को भी कभी भी रेफरेंस चाहिए तो वो कभी भी निकाल सकता है और वो डेट वाइज हमारा डाटाबेस भी बन देगा कि इस तारीख को हमने ये कराया था। आप खुद भी उसका मेरे को डेट एक्टिविटी का नाम क्या करवाई है उसका डेट डाल दोगे तो वो मैं वो सेम उसका जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें वो डाल के अपलोड कर दूँगा। उससे ये है कि अगर मान लो कई बार हमारे पास फोटोग्राफ्स गुम भी हो जाती है तो हम स्क्रीनशॉट लेके वो फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हैं कि आपने कितने साल के फोटो। और एक ईमेल भी जनरेट की है, वो ईमेल और जो गूगल अकाउंट है उसका सेम नाम है, उसका है NACGCW शेजादपुर, NACGCW@gmail.com। तो आप जो भी एक्टिविटी करा रहे हो उसकी रिपोर्ट बना के अगर उस पर डाल दोगे, पिछली सारी रिपोर्ट्स भी मैं उसी पे डाल दूंगा। उसकी 15 GB स्पेस है, NAC के लिए सफिशिएंट है, तो उसमें सारे के सारे सेव हो जाएंगे। जब सपोज मेरी डेपुटेशन कैंसिल हो जाती है, कुछ भी होता है, तो वो आपको वहाँ से सारा डाटाबेस मिल जाएगा। तो वही मैं इस पे जाता कि अगर हम जो दूसरे कॉलेजेस की जो नैक है ना SSR भरी हो, उसको देख के हम अपने वो गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन मैं गो थ्रू हुआ कल तो मैंने देखा कि उनके पॉइंट ज़्यादा हैं, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस की इस टाइम अवेलेबल है वो उन्होंने 1 जून 2022 को रिवाइज हो गया था, उससे पहले वाला लिया था। इसमें तो हमारे पास बहुत कम हो गए हैं, तो जो आपने पिछले स्टडी किया होगा उसमें बहुत ज़्यादा था, इसमें कम है। तो पहला पॉइंट हम इसका डिस्कस करते हैं, जितना हो जाएगा आज कर लेंगे कुछ और नहीं 4-5 पॉइंट है सारे इसमें। हाँ मैं वही बता रहा हूँ। हम ना इसमें यहाँ पे एक तो डाटा वाला है, डाटा वाला तो सिंपल है, आपको पता कैसे करना। दूसरे जो पॉइंट्स है जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के हैं, जिसमें थोड़ा नोट्स वगैरह देखने हैं, कुछ मैं यहाँ बता दूंगा। फिर उसके बाद दोबारा से एक बार उन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे जो बड़े हैं, और फिर उसके बाद थर्ड में एक बार फाइनल डिस्कशन कर लेंगे थर्ड इस पॉइंट के लेक्चर में। तो थर्ड में वो आप भी मुझे ज़्यादा ही बताओगे क्योंकि आपके पास एक क्राइटेरिया, फिर हम फाइनल कर लेंगे कि खत्म हो गया। तो पहला तो ये स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल एवरेज एनरोलमेंट परसेंटेज। इसमें तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ सैंक्शन सीट ईयर वाइज ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। तो ये तो बस हमें डाटा उठाना, शायद वनीता मैम ने कर भी मैंने सेकंड पॉइंट ही किया मैम। हाँ वही है, मतलब कि यूनिवर्सिटी का जो इंचार्ज है उनसे हम ले सकते हैं ईयर वाइज कितने 2.1.1 क्योंकि ये जो सेक्शन सीट्स थी ये चेंज होती रहती है, कोई नया मतलब आप तीनों एक साथ कर रहे हो ये ये डॉक्यूमेंट जो है इसको अलग-अलग दे ना सबको एक एक। मैडम उसमें बंद हो जाएगा, मतलब एक पॉइंट लास्ट में एक्चुअली जब इसको व्यू डॉक्यूमेंट बोलते हैं ना, इसको क्लिक करते हैं तो ये पहले पेज पे आ जाती है। तो चलो आगे चलते हैं। इसको मैं सेंड कर दूंगा आज डाउनलोड करके, और क्योंकि ये इतना रेलेवेंट नहीं है, ये इतना रेलेवेंट नोटिस वाला है जो बड़ा डिस्क्रिप्टिव पॉइंट है, उसको क्लिक करूंगा। उसके बाद है अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है 2.1.1 वो हमारे पास ये हो जाएगा। उसके बाद है 2.1.2 परसेंटेज ऑफ सीट्स फिल्ड अगेंस्ट सीट रिजर्व फॉर वेरियस कैटेगरीज SC ST OBC दिव्यांगजन एटसेट्रा एज पर एप्लीकेबल रिजर्वेशन पॉलिसी। तो उसमें हमने यही डाटा भरना है कि कितनी सीट्स थी, मतलब कैटेगरी वाइज भरना, ठीक है। इसकी जो यहाँ पे जो अपलोड वाला डॉक्यूमेंट होगा मोस्ट प्रोबेबली वो एक्सेल फाइल है जो मैंने शेयर कर रखी है। किस एक्सेल फाइल में भर के डाटा भर वो मैंने वो आपको शेयर कर रखी है एक्सेल फाइल। पर अभी हम खोल के भी देख लेंगे इनको, आज मतलब थोड़ा कम टाइम है, नेक्स्ट वाले में कर लेंगे, पर जितने हो सकेंगे पॉसिबली आज करके जाएंगे। उसके बाद है जो ये हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आ गया कैटरिंग टू स्टूडेंट डाइवर्सिटी, ये पिछले उसमें है, हमारे पास नहीं है, ये हट गया, ठीक है। रेशियो हाँ हमारे पास सीधा वो आ गया स्टूडेंट फुल फॉर्म स्टूडेंट फुल टाइम टीचर रेशियो, ठीक है, ये हट गया। अगर हम रेफरेंस के लिए किसी और कॉलेज का मैं आपको सेंड भी करता हूँ तो इस पे ध्यान नहीं देना, आपने इसको आपको उठाना है, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखने। मतलब जिनकी नहीं जरूरत उसमें छोड़ दो, जो जिनकी जरूरत है वो देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, ये भी डाटा है, मतलब जैसे हमारा इस टाइम 760 की स्ट्रेंथ है और फुल टाइम टीचर्स 21 है, तो वो रेशियो आ जाएगा वो वैसे भी। ये भी दिया था हमने।
स्टूडेंट फुल ये हमने दे दिया, ये दे चुके हैं चुके हैं। मैं और मैडम ने काम किया था ना इस पे, तो हाँ, हमने दोनों ने points दे दिया। पढ़े। टीचिंग लर्निंग की दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ये सिर्फ अब तक जो डिस्क्राइब किया है वो डाटा है, ठीक है। उसके बाद जो ये डिस्क्रिप्टिव आ गया ये, और हमें मेनली फोकस करना है, वो तो इजी है, वो तो हम कहीं से भी अरेंज कर लेंगे। हमारे को फोकस करना है इस पे। मतलब देखो सर उसको अरेंज करने में कितना टाइम लगा? मैं वही डिस्कस करने के लिए हमने मीटिंग्स नहीं करने हैं। तो यहाँ देखो पे जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स हमने इकट्ठे कर लिए तो उनमें से देख मैं इसमें मेरे को नहीं पता, मगर एक पॉइंट जो है ना इसमें मेरे को अभी ना बीए में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ना उसने ये लिखा है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, बाकियों की ने तो बता दी, बीए की रिसीव्ड वाली है नहीं, बाकी तो है मेरे पास सारा डेटा। मैडम वो इसका हमारे ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, मतलब कि वो हम वापस हाँ मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आगे डेटा चलो, कलेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। प्रिंसिपल मैम भी बैठे हैं यहाँ पे, हमने कलेक्ट कैसे करना है उसको हम वो कर सकते हैं कि हमने करना कैसे वो है। थोड़ा बहुत टेंटेटिव उसमें में डाल दें कि कितनी मेरा एप्लीकेशन व्यू ये था कि जैसे अगर आपको नहीं कुछ मिल रहा है या कोई जिस स्टाफ की कस्टडी में है वो आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो आप वो रिटर्न में साथ के साथ नोटिस उसके नाम लेटर निकलवा दो मैम कि ये हमें इतने दिन में चाहिए, नहीं तो फिर टाइम आउट काम नहीं हो पाएगा। अगर किसी क्लर्क के पास है वो उसकी जिम्मेदारी है, वो देगा। ठीक। ये इसके बहुत पॉइंट्स हैं टीचर की लर्निंग ये सारे तो रजिस्टर के पास। उसके बाद है टीचर लर्निंग प्रोसेस। हमारे स्टूडेंट टीचर रेशो के बाद सीधा ही है। तो इसमें जो हम इसका ये एक कॉलेज का मैंने ये करवाया, ये देखा ना, ये है एसडी कॉलेज चंडीगढ़ का, ठीक है। और ये जो दिखा रहा हूँ ये है एसडी कॉलेज अम्बाला कैंट का। तो आप वैसे भी आप एसएसआर और भी भेज दूंगा ग्रुप में, आप डिफरेंस कर सकते हो, दोनों सबने अलग अलग लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव। जो होगा हमारा वो इसमें ऐड हाँ। कर जाएगी। तो वो हमें अपने कॉलेज का लिखना है। तो इन्होंने मतलब कि पहले इन्होंने कई जैसे इस कॉलेज में तो सिर्फ इसको इलैबोरेट कर रखा है, जैसे ये स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड यूज करते हैं, जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग, पार्टिसिपेटिव लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। यही आता है इसमें टीचिंग तो देखो यहाँ पे आप उस कॉलेज का देखना उसका डिफरेंट है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, जो लिखने वाले अपनी व्यूज लिखनी है। किसी और इसमें लिखा है मतलब सेमिनार वर्कशॉप एजुकेशन टूल वगैरह। हाँ तो एक मिनट पहले मैं क्या उसको गूगल पे सर्च करोगे ना आपको बना मिल जाएगा, ये बना बनाई गया मैं वो बता रहा उसको हूँ। अपनी वर्डिंग में चेंज कर देना। हाँ हाँ बस तो अगर आपको है तो फिर छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने सिर्फ डेफिनेशन ही बता रखी है मेरे हिसाब से। एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग इज अ टेक्निक फॉर लर्नर्स टू रिलेट व्हाट दे हैव बीन टॉट टू दिस हेल्प्स स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव। ये जो समझ आ गया। लर्निंग है ना, ये आप इसको डिफाइन करने के बाद अपने कॉलेज से रिलेट करके लिख सकते हो अपने कि हम कॉलेज किस से तरीके से कर रहे हैं। ज्ञानी हूँ मैं, तो अपना कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे होगा? आप मेरे को ज्यादा ठीक है। तो मैं कह रही थी असाइनमेंट वगैरह क्विज वगैरह ये तो मेरा होते ही आप हैं। देखो जो इसमें एक्सपेरिएंशियल लर्निंग होगी, पार्टिसिपेटिंग लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहाँ पे इन्होंने ना जैसे वाईफाई फैसिलिटी का भी लिख दिया, किसी ने आईसीटी का भी लिख दिया, तो वो उस हिसाब से लिखना है। अब आ जाते हैं हम, वो आप देख भी सकते हो वैसे, पर इसमें जैसे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लोड किए, तो सबके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होंगे। जैसे इन्होंने सब इनको बाद में क्लिक करके देख लेना, सब्जेक्ट ये इनका जो है इनकी जो वेबसाइट के लिंक्स हैं, ये जो सब्जेक्ट सोसाइटीज की एक्टिविटीज हैं वो सारी योगिता के पास, ये जो ऊपर वाला है इनका इन्होंने जैसे अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग चीजें अपलोड की हुई है। जैसे इन्होंने सब्जेक्ट सोसाइटीज की एक्टिविटीज जो हमने ली थी आपसे, बाकी वो दूसरी उस तरह की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज, वो सारी इन्होंने ईयर वाइज अपलोड कर दी। अब ये कंप्यूटर वाला ये तो वो खुल जाएगा ना इनका। हाँ, तो तो ये सर, खुल जाएगा, इनकी साइट खुल जाएगी यहाँ पे, इनकी वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे इनकी साइट पे जो ये अब ये हम उसमें चेक कर सकते हैं कि जैसे हमने ये किया, हमारे पास सोसाइटी बहुत बनाई, डाटा है हमारे पास, जो भी हमने किया, जो भी इन्होंने ना मतलब ऐसे कोई प्लान वे में अपलोड नहीं किया हुआ, जो भी उनके पास कागज पड़ा हुआ है वो उन्होंने सब्जेक्ट वो उन्होंने अपलोड कर दिया। अब प्रॉब्लम ये होगी, ये बंद हो जाएगा दोबारा, ये बंद होएगा बस, ठीक है। नहीं इसको डाउन कर दो, लो दोबारा इसको डाउन कर दो बस। अब ये न्यू विंडो में खोल लेते हैं ना सर, राइट क्लिक करके उसको बैक कर देते हैं ना, तो यही आ जाता है। ओपन ओपन ओपन
ये कर लो। ये हो गया सर, नीचे थे अब, नीचे इससे नीचे थे ये यहाँ आईसीटी हो तो यहाँ पे हम ये वेबसाइट खोल के इन्होंने सिर्फ एक्टिविटीज और वो सब कुछ अपलोड किया, हमारे पास तो एक्टिविटीज बनी पड़ी है, यानी कि हमारा ये पॉइंट कवर हो जाता है। हमने सिर्फ वो 500 वर्ड में इसका ब्यौरा लिखा, और जो इन्होंने 500 वर्ड यूज किए हुए इस कॉलेज में, उसने तो सिर्फ डेफिनेशन लिख रखी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कई ये बताते हैं कि हमने कैसे यूज किया, कई से डिस्क्रिप्शन दे देते हैं ये होता है। तो उसके बाद जो हमारा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या ICT enabled tools for effective teaching learning, उसमें एक तो यही है जो आप कर रहे हो स्मार्ट ये तो बोर्ड है के ही। लिए। वो खत्म हो गया सर आगे। आज तक 2.4 आ गया इसके बाद, इसके सारे ये टीचर सब प्रोफाइल कॉन्टेक्ट नहीं, इसमें 2.3.1 में ना थोड़ा सा लिखा हुआ है नीचे नीचे अगले पेज पे, लर्निंग एक्सपीरियंस यूजिंग आईसीटी, राइट डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम 500 वर्ड। ये भी हम लिख सकते हैं मेरे हिसाब से आईसीटी का यूज कर, ठीक है। उसके बाद टीचर्स यूज, ये वो सारा आईसीटी का है। हमने आईसीटी का यूज करके बहुत कुछ करवा रखा होगा, जैसे मैम तो पढ़ाते भी हैं, कई टीचर्स पढ़ाते हैं। हमें थोड़ा सा ये टीचिंग, मैं ये सोचता हूँ कि टीचिंग करते हुए फोटोग्राफ्स लेके वो अपलोड कर दो कि हम पढ़ा रहे हैं, हम ये डिस्क्राइब करें। मैंने तो ये वीडियो बनाया, अगर अब वो देखना पड़ेगा, जैसे मैंने ये वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया, अगर ये शेयर होएगा लिंक यूट्यूब वाला, वो लिंक ही शेयर कर देंगे यूट्यूब वाला, जो हमने जो किया। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि चैनल पे सारी एक्टिविटीज अगर वो कर देना, तो फोटोग्राफ के साथ साथ हम लिंक भी शेयर कर सकते हैं कि हमने जो चैनल बनाया है, ये चैनल के सारे लिंक्स वो यूट्यूब पे खोल के देख सकते हैं। अगर वो पिछले साल ना हमने वीडियोस भी बनाए थे लेक्चर्स, वीडियो रिकॉर्ड किए।